नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। समत्वभावं समाचरन्तः संस्कृतानुरागिणः समीक्षकाः नमस्कारः। वार्तावल्याः नवाङ्कं समादाय नवं च विस्ताराय पुनः समागताः वयम्। अहमस्मि लता, मया च सह अस्ति मम सहयोगी नीतीश भारद्वाजः। सादरं नमस्कारान् स्वीकुर्वन्तु मत्पक्षतः अपि समाराधकाः समीक्षकाः। अद्यतने कार्यक्रमे किम् अस्ति विशिष्टम् इति अवगमनात् प्राक् आदौ समाश्रयतां सुभाषितम्। यथा रविः सर्वान् प्रभुङ्क्ते हुताशनश्चापि हे सर्वभक्षः तथैव योगी विषयान् प्रभुङ्क्ते न लिप्यते पुण्यपापैश्च शुद्धः। जिस प्रकार सूर्य सभी प्रकार के रसों को ग्रहण करता है तथा अग्नि सभी कुछ भक्षण कर लेता है, उसी प्रकार योगी विशुद्ध होने के कारण विषयादि का उपभोग करता हुआ भी कर्म बंधनों में लिप्त नहीं होता। Just as the sun rays absorb all kinds of fluids on earth and fire eats up everything, still they remain pure. A yogi engrossed similarly in the worldly affairs, yet remains unaffected. दर्शकाः यथा सुवचन संधारणं शिक्षयति अस्मदीया चिन्तनधारा, तथैव संचरणस्य महत्त्वमपि बोधयति एषा। समीचीनं ब्रवीति। को न जानाति चरैवेति चरैवेति इति उपनिषदवचनं। तर्हि दर्शकाः अधुना देश विदेशगताः चरत्वं बोधकाः सूचनाप्रदाः प्रवाही वार्ताः वीक्षन्ताम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्यां देशस्य आकांक्षी प्रखण्डेभ्यः विशिष्ट साप्ताहिक कार्यक्रमस्य संकल्प सप्ताहस्य शुभारम्भम् अकरोत्। राजधान्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र आयोजिते कार्यक्रमे अत्र देशस्य पञ्चायत प्रखण्डस्तरीयाः प्रायः 300 प्रतिनिधयः सहभागितां समाचरितवन्तः। संकल्प सप्ताहः एषः 500 संख्याकेषु आकांक्षी प्रखण्डेषु आयोजयिष्यते। गुजरात यात्रावधौ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबादे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इत्येतस्य कार्यक्रमस्य 20-वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते कार्यक्रमे सम्मिल्य एकां प्रदर्शनीम् उद्घाटितवान्। प्रधानमंत्री छोटा उदयपुरस्थलस्य बोडेली क्षेत्रे 52,000,00,000,000 परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च कृतवान्। सममेव तेन विद्यासमीक्षाकेन्द्रं 2.0 इत्येतस्याः परियोजनायाः आधारशिला अपि स्थापिता। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपति भवने राष्ट्रिय सेवा योजना पुरस्कारान् प्रदत्तवती। उत्कृष्ट कार्येभ्यः श्रेणीत्रये प्रदत्तं गताः एते पुरस्काराः। तत्रैव मध्यप्रदेशस्य यात्रावधौ राष्ट्रपतिवर्या इंडिया स्मार्ट सिटीज इत्येतस्याः पुरस्कार प्रतियोगितायाः 66 विजेत्रीन् सम्मानितवती। अत्रान्तरे जबलपुरे मध्यप्रदेशोच्चन्यायालयस्य नवभवनस्य आधारशिलामपि स्थापितवती राष्ट्रपतिवर्या। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः कथितवान् यत् कैनेडा देशे भारतीय राजनयिकाः असुरक्षिताः सन्तः सततं पीड्यमानाः अपि सन्ति। नूनं हिंसा प्रवर्धनम् अभिव्यक्तेः स्वतन्त्रतायाः विस्तारः नैव कथयितुं शक्यः। अपरत्र विदेशमन्त्री ऐषमः विश्व संस्कृति महोत्सवम् अपि तत्र सम्बोधितवान्। प्रसिद्धाभिनेत्री वहीदा रहमानः भारतीय चलच्चित्र जगति उत्कृष्ट योगदानाय प्रतिष्ठितेन दादा साहेब फाल्के पुरस्कारेण सम्मानयिष्यते। वहीदा रहमानः निज कार्यकालस्य 5 दशकेषु प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहेब बीवी और गुलाम, गाइड, खामोशी इत्येतेषु प्रमुख चलच्चित्रेषु प्रमुख भूमिकां निभालितवती। दिल्ली स्थितस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्त स्वाध्याय पीठेन 45 अध्ययन कार्यक्रमेषु सार्धैकशताधिकाः पाठ्यक्रमाः प्रकाशिताः, यत्र आबालवृद्धाः प्रवेशार्हाः सन्ति। प्रवेश प्रक्रिया तावत् सेप्टेम्बर् मासस्य 30 दिनाङ्कं यावत् अस्ति। एतस्मात् मुक्त स्वाध्याय पीठात् लक्षशः जनाः विभिन्नैः पाठ्यक्रमैः लाभान्विताः जाताः।
एशिया खेलानां सप्तमे दिने अनेकाः निर्णायकचक्रीयाः स्पर्धाः खेलिष्यन्ति भारतीयक्रीडकाः। प्रतियोगिताक्रमे षष्ठं दिनं यावत् भारतम् 8 स्वर्णपदकानि समेत्य 33 पदकानि समर्ज्य चतुर्थे स्थाने अस्ति। प्रिय दर्शकाः, भारतदेशः संस्कृतिसाहित्यपरिचायकः, अध्यात्मरिक्थपरम्परा बोधकः च अस्ति। भारतदेशे मनीषिभिः भिन्नप्रकारैः अध्यात्मपरम्परा वर्णिता अस्ति। वस्तुतः गुरुपरंपरा अथ आध्यात्मिकावधारणा इत्येते वर्तेते भारतस्य वैशिष्ट्यभूते। अथ एतस्य एव आध्यात्मिक रिक्त वैशिष्ट्य परिचायकस्य दार्शनिकस्य अद्वैत वेदान्ताधारभूतस्य आदिशंकराचार्यस्य बहुधातु निर्मिता प्रतिमा सद्यः एव मध्यप्रदेशस्य ओंकारेश्वरे अनावृतं गता। आम्, आदिशंकरं प्रेरणास्रोतत्वेन स्वीकृत्य प्रतिष्ठापितः एषः आदिशंकराचार्य प्रतिमापरः पदक्षेपः न केवलं भारतीयानां कृते प्रत्युत अखिलविश्वाय महत्ताम् आधत्ते। तर्हि आयान्तु दर्शकाः, साम्प्रतं शंकराचार्य प्रतिमा प्रख्यापकं वृत्त विशेषमत्र सविस्तरम् अवधारयन्तु। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शङ्करो हि शङ्करः साक्षात् सनातनसंस्कृतेः समुत्थापकस्य आदिशङ्कराचार्यस्य परिचयमात्रमेतत्। यतः शङ्कराचार्येण एतेन वास्तविकं धर्मतत्त्वं समेभ्यः विशदितं भारतस्य चतुर्दिक्षु स्थापिताः 4 मठाः समग्रतः तेन उद्भाविता अद्वैतवेदान्तगतसिद्धान्ताश्रिता अध्यात्मधर्मसमाजपरा एकात्मता। एष एव शङ्कराचार्यः ससन्न्यासग्रहणम् 8 वर्षदेशीयः सन् प्रसिद्धे ज्योतिर्लिङ्गस्थाने ओङ्कारेश्वरे आप्तवान् गुरोः गोविन्दपादस्य सान्निध्यं। ततः एव शङ्करः शङ्कराचार्यः सन् सर्वत्र प्रसारितवान् अद्वैतपराम् एकात्मताम्। एतामेव शङ्कराचार्य प्रतिपादिताम् एकात्मतां पुनरपि एकैकान् जनान् यावत् प्रापयितुम् अचिरादेव मुख्यमन्त्रिणः शिवराज सिंह चौहानस्य नेतृत्वे मध्यप्रदेशप्रशासनेन समक्षम् आनीतम् ओङ्कारेश्वर क्षेत्रीयम् एकात्मतायाः प्रतिमायाः सङ्कल्पितं सानुष्ठानम् अनावरणम्। मन में आया कि एक विशाल मूर्ति आचार्य भगवान की यहाँ स्थापित की जानी चाहिए, और उसमें जो बात आई कि आचार्य शंकर की जो मूर्ति होगी उसका नाम क्या हो, तो एकात्मता की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ वननेस, पूरे भारत को और पूरी दुनिया को जो एकात्मता का संदेश देगी। और ऐसी भव्य मूर्ति, दिव्य, सचमुच में आज तो मैं खड़ा हुआ तो मैं देखते ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे आचार्य भगवान एक टक देख रहे हो और सब पर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हो। आचार्य शङ्करस्य प्रतिमा एषा नूनं तदीयबालस्वरूपम् 8,100 फीट् परिमितसमुच्चस्वरूपे ख्यापयन्ति गुरोः ज्ञानगरिम्णा ओतप्रोतस्य तेजस्वी शङ्कराचार्यस्य विग्रहमात्रं च स्मारयन्ति। नर्मदानद्याः तटे साक्षात् सनातनविद्यावैभवस्य प्रकाशपुञ्जस्वरूपे सुशोभते। ये स्टैच्यू ऑफ वननेस, एकता एकत्व का संदेश देने वाला ये भगवान का जो विग्रह है, निसंदेह लोकोपकारी अनेक कार्यों की हमें प्रेरणा देगा। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वत्र एक ही ब्रह्म है, विस्तृत सभी रूपों में। उस एकता का और उस सत्य का परिचय कराने के लिए यहाँ से विद्या का प्रसार होगा। यह केंद्र भारतीय संस्कृति के रक्षण, संवर्धन, पोषण के लिए एक अद्भुत अलौकिक संस्थान सिद्ध होगा। एकात्मतायाः प्रतिमायाः भव्यम् अनावरणम् उद्दिश्य साधु सत्पुरुषस्वामिवर्गीयैः अन्यैः अपि जनैः महान् तोषः हर्षः च ख्यापितः। आदरणीय मुख्यमंत्री जी
शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने बहुत बहुत बड़ा प्रयत्न किया था। बड़ी मेहनत से उन्होंने ये काम संकल्प करके इस काम को विशेष रूप से समाप्त किया था। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। एतस्याः बहुधातुभिः सृष्टायाः एकात्मतायाः शङ्कराचार्य प्रतिमायाः विनिर्माणेन सह एव साकारी जायमाना एकात्मधाम सम्बद्धा विशिष्टा परियोजना, यत्र एतां विशिष्टां प्रतिमां समेत्य अद्वैतलोकनाम्नः सङ्ग्रहालयस्य आचार्यशङ्करान्ताराष्ट्रियाद्वैतवेदान्तसंस्थानस्य च विश्वसमक्षम् आनयनं समुपकल्पितम् अस्ति। अवश्यम् ओङ्कारेश्वरस्था एकात्मतायाः प्रतिमा शङ्कराचार्यीया एषा ज्योतिर्लिङ्गीयं माहात्म्यम् इतोपि स्पष्टयन्ति, तदीयाध्यात्मवैभवं प्रकाशयन्ति, न केवलं देशे प्रत्युत निखिले अपि विश्वे अद्वैतमताधृतायाः एकात्मतायाः किं वा वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य भारतीयसमुद्घोषस्य एव सार्वत्रिकीं संस्कृतिं स्मारयेत्। नूनम् एकात्मतायाः प्रतिमूर्तेः उद्घाटनमाध्यमेन अनावरणमाध्यमेन सर्वत्र जागृतिः स्यात्। तत् क्षेत्रं नाम भवतु धर्मक्षेत्रम्, अध्यात्मक्षेत्रम् अथवा नाम संस्कृतिक्षेत्रम् एव वा स्यात्, सर्वत्र एव एकतायाः एकात्मकतायाः वस्तुतः सर्वत्र जागरणं स्यात्। शङ्कराचार्यस्य यत् कर्तृत्वमस्ति तदपि सर्वेभ्यः सर्वसमक्षम् आगच्छेत् इत्येव उद्भावयन् अहं दृश्याङ्कनकारेण शैलेन्द्रचौहानेन सह नारायणदत्तमिश्रः, ओङ्कारेश्वरं, वार्तावलिवृत्तं, DD न्यूज़। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। महन्तः सन्ति भारतीयाः गुरवः, महनीया च अस्ति अस्याः भारतीय गुरु परंपरा। बहु सम्यक्। एतादृशीम् एव गुरु परंपरां सदा प्रकाशकं च गुरूणां तज्ज्ञानं सदैव जनाः स्मरन्तु इति धिया एव अनेके उपक्रमाः विधीयन्ते। सत्यम्। अत्र उपक्रमेषु मूर्तिस्थापना स्यात्, संग्रहालय निर्माणं वा अनेक विधानि कर्माणि समाहितानि सन्ति। एतेषां मनोकल्पितानाम् उपक्रमाणां क्रियान्वयनाय मूर्तरूपप्रदानाय च अहोरात्रं लग्नाः सन्ति भक्तवत्सलाः सम्बद्धानुयायिनः। तेषु एव श्रमानुयायी भक्तेषु अन्यतमः अस्ति मधुकरः आर् गावन्देः। अथ अद्यतने त्रिज्या प्रभागे अस्मदीयः संवादातिथिः अपि अस्ति एषः एव। दर्शकाः, मधुकरः आर् गावन्देः भीमशङ्कर ज्योतिर्लिङ्गस्य न्यासित्वेन अस्ति। आयान्तु साक्षात्कारक्रमे जानीमः मधुकरवर्यस्य विचारान्। दर्शकाः नमस्कारः। अद्य अस्मत् समक्षं राजते विशिष्टः कश्चन जनः, यः भीमशङ्करज्योतिर्लिङ्गस्य मुख्यपूजकः अस्ति। वस्तुतः सः अत्र ओङ्कारेश्वरे शङ्कराचार्यस्य प्रतिमायाः अनावरणसमये आगतः। अतः मम प्रथमः प्रश्नः महोदयम् उद्दिश्य एषः एव स्यात्। महोदय, सर्वादौ तु अहं नमस्करोमि। मम प्रथमः प्रश्नः एषः यत् शङ्कराचार्यस्य दीक्षाभूमिः वस्तुतः ओङ्कारेश्वरम् इति अस्ति। तर्हि अत्र शङ्कराचार्यस्य नाम अत्र यः कार्यक्रमः जातः, अनावरणं यत् जातं, तस्मिन् विषये कः अनुभवः भावत् कः? हम भीमाशंकर द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है, द्वादश ज्योतिर्लिंग में से महाराष्ट्र में जो ज्योतिर्लिंग है 5 ज्योतिर्लिंग है। इसमें से पूना डिस्ट्रिक्ट में, पूना से 120 किलोमीटर डाकिन्याम भीमशंकरम ये ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग से माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने जो निमंत्रण दिया है, ये निमंत्रण से हम इधर जो ओंकारेश्वर में जो प्रोग्राम कल हुआ 21 तारीख को, उस प्रोग्राम के लिए हम निमंत्रित थे कि और उधर जो भगवतपाद शंकराचार्य जी का वहाँ आके वहाँ वास्तव्य किया, और जो वास्तव्य करके उनको जो गुरुचरण वहाँ मिल गया, और वहाँ से जो शंकराचार्य जी ने ये सब भारतवर्ष में सनातन हिंदू वैदिक धर्म के लिए
जो काम किया, जैसा है कि जो कृष्ण के उधर बोले हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावत, ऐसा जब हिंदू धर्म के ऊपर जो मलिनता आती है वो मलिनता दूर करने के लिए भगवान कुछ न कुछ अवतार लेते हैं। उसमें से शंकराचार्य जी का प्रमुख अवतार होके गया। तो जो हिंदू धर्म सनातन हिंदू धर्म है उसको मलिनता आने आई थी, इसीलिए शंकराचार्य जी का अवतार हो गया। जो इधर प्रोग्राम हुआ उस प्रोग्राम में हम भी निमंत्रित थे और पूरा भारतवर्ष में से जो साधु संत महंत ब्राह्मण वैदिक क्षत्रिय सब जन वहाँ निमंत्रित थे। बहुत ही प्रमाण से जो साधु संत आए थे और उसके सानिध्य में जो प्रोग्राम हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में वो बहुत भव्य हुआ। ऐसा कार्यक्रम देखे नहीं और आगे कोई होगा ऐसा कोई पता नहीं। इस अभी टाइम में जो माननीय पंतप्रधान जी है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने और ये अभी मुख्यमंत्री जी ने समझो नरेंद्र मोदी जी ने जो केदारनाथ में भी शंकराचार्य जी की मूर्ति है, वहाँ भी उनके मूर्ति में कर उसका है किया। वहाँ का ज्योतिर्लिंग में जो कम है उसका निर्माण करने के लिए उसके लिए भी उनके प्रयत्न किया। काशी विश्वेश्वर में भी वहाँ उन्होंने काम किया, उज्जैनी में भी उन्होंने वो किया। ऐसा कल का भी काम किया। ऐसा हिंदू धर्म के लिए अभी जो मंत्री महोदय है पंतप्रधान जी है वो सनातन हिंदू वैदिक धर्म के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। वो बहुत ही अच्छा कल का प्रोग्राम हमने देखा और हमारा मन भर गया बहुत अच्छा से। बहुत सुंदर कार्यक्रम हो गया। वस्तुतः शंकराचार्यः सनातनधर्मं विशेषतः उज्जीवितवान्। तर्हि तत्र तेन मठानामपि स्थापना कृता आसीत्। एतस्मिन् विषये विशेषतः अहं दर्शकपक्षतः ज्ञातुकामः यत् किं तस्य विशिष्टं कार्य जातम् आसीत् स्वकीय काले। ऐसा है कि शंकराचार्य जी ने जब भी अवतार लिया है तो हिंदू धर्म का मलिनता कम करने के लिए लिया है। मंडन मिश्र का उनने खंडन किया। मंडन मिश्र का खंड करके जो वेदों का मलिनता आया था उस सृष्टि में सब उस टाइम में हिंदू धर्म पर जो ये हुआ था उसके लिए उनका अवतार था। वो अवतार पूर्ण होने के बाद में उन्हें चारों जगहों में उनका आश्रम स्थापित किया। पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, जो 4 वेद है अपने चारों वेदों के लिए 4 जो दिशा है अपनी भारत संस्कृति की, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर है। तो चारों दिशों में 4 एक जगह पे ये हिंदू धर्म सनातन वैदिक हिंदू में चलना चाहिए। इसीलिए वो मठ स्थापन किया चारों। पूर्व में जाके तो आपको जगन्नाथपुरी पे है वो ऋग्वेद का आश्रम है, इधर दक्षिण में जाएंगे तो यजुर्वेद का है, इधर पश्चिम में जाएंगे तो सामवेद का है, उधर उत्तर जाएगा तो अथर्ववेद का है। इसलिए ऋग यजुर सामवेद अथर्ववेद ऐसे चारों वेदों के मठ स्थापन करके उसको अधिकार दे के वो सब सृष्टि के लिए कुछ भी अपने कोई भी वैदिक धर्म पर आधार हो, कुछ निर्माण हो या किसी के लिए प्रश्न किया बहुत बड़ा प्रश्न उचित हुआ तो उसका उत्तर देने के लिए कौन साक्षात सर्वश्रेष्ठ है तो शंकराचार्य है। कोई भी हो जाएगा तो कुछ भी तना हो जाएगा, कुछ प्रश्न के लिए हो जाए तो आप बाद में सबके पास में किसको पूछ के जाएंगे। अनेक जैसा हर एक जगह पे पूर्वी ऋषि मुनि बोलते थे। ऋषि मुनि कौन है? जो वेदांत है, वेद शास्त्र का अभ्यास करते हैं, जो करते हैं वही ऋषि मुनि होते हैं। उनके पास से प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उसमें से जब उसका उत्तर नहीं मिला तो आखिर बाद में सबसे गद्दी पे जो बिठाया हुआ है शंकर जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठ पर, वही उसका प्रश्न का उत्तर देते हैं और उसमें हिंदू धर्म के लिए कुछ ना कुछ आपने को जो निर्माण चाहिए वो आ जाता है। यतो हि भवान् भीमशंकर ज्योतिर्लिंगस्य मुख्य पूजकः अथ ज्योतिर्लिंगस्य विषये एव वस्तुतः चर्चा अत्र नाम शंकराचार्यस्य दीक्षाभूमिः तु अस्ति एव, परन्तु ओङ्कारेश्वरस्य यथा माहात्म्यमस्ति ज्योतिर्लिङ्गस्य तथैव भीमशंकर इत्यस्य अपि अस्ति। तर्हि मुख्यपूजकरूपेण अहं तत्र भवतः यः अनुभवः अस्ति तर्हि कः अनुभवः भीमशंकर ज्योतिर्लिङ्गे किं तावत् वैशिष्ट्यमस्ति? ऐसा है कि ज्योतिर्लिंग जो है ये ज्योति स्वरूप है। ज्योतिर्लिंग बोलते होते हैं कि ज्योत है साक्षात। ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है जैसा अनेक शिवलिंग है, हर जगह पे हर गांव में हर जगह में है, शिव पुरातन मंदिर है, लेकिन वो ज्योतिर्लिंग नहीं है। ज्योतिर्लिंग में साक्षात भगवान का अंश है, वो ज्योत है, वो द्वादशी है। पूरा भारतवर्ष में द्वादश ज्योतिर्लिंग 12 जगह पे ही है। उसका श्लोक है संस्कृत में
सौराष्ट्रदेशे वसुधावकाशे ज्योतिर्मये चंद्रकला वसंतम भक्ति प्रदानाय कृतावतारम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। ऐसे सोमनाथ से घृष्णेश्वर तक माननीय जगत गुरु शंकराचार्य ने पूरा द्वादश ज्योतिर्लिंग का श्लोक बनाया है। उसमें हर एक का अलग अलग जो जो महत्व है उसमें बता दिया है। उसमें से मैं जहाँ से आया हूँ वो डाकिन्याम भीम शंकरम, उसको क्या बोला है, यो डाकिनी शाकिनी का समाजे निश्चय व्यमाण पिशिता शनैश्य सदैव भीमादि पद प्रसिद्धम तम शंकरम भक्त हितन नमामि। ये शंकराचार्य जी का श्लोक में से 6वां ज्योतिर्लिंग है और 6वां ज्योतिर्लिंग के लिए श्लोक है। फिर खाली नाम का एक श्लोक बना है, उसमें भी सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकार मुमलेश्वरम परल्याम वैजनाथंच डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तो रामेशम नागेशम दारुगावने वाराणस्यांतु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमे तटे हिमालय तो केदारम घृष्णेश्वरम शिवालय। ऐसे द्वादश ज्योतिर्लिंग बोले हैं। उसमें द्वादश ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग है। ये डाकिन्याम भीमशंकरम, त्र्यंबकम गौतमे त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास है, दूसरा घृष्णेश्वर औरंगाबाद के पास है, परली वैजनाथ दौर के परल्याम वैजनाथंज ये बीड जिला में, और नागेशम दारुका बनेगा ओंढा नागनाथ बोल के परभणी में है। ऐसा 5 ज्योतिर्लिंग है। एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में 5 में हो गया, 6वां हो गया। 2 मध्य प्रदेश में है तुमचा हमारा ओंकारेश्वर और उज्जैनी है, 2 मध्य प्रदेश में है। खाली केदारनाथ खाली नीचे है वो श्रीशैल्य में, क्या आंध्र प्रदेश में श्रीशैल्यता में श्रीशैल्य है, नीचे रामेश्वरम है और उत्तर भाग में काशी विश्वेश्वर और केदारनाथ है। ऐसी पूरा द्वादश ज्योतिर्लिंग में से भारतवर्ष में ज्योतिर्लिंग है। ये स्वयं प्रकाशित, कोई स्थापित किया है नहीं, भगवान ने कुछ न कुछ रूप से अवतार लेके कुछ न करके वहाँ निर्मित हुए है। महोदय, अत्र भवते ज्योतिर्लिङ्गमहत्त्वख्यापयित्रे अहं विशेषतः धन्यवादान् समर्पयामि यत् विशेषः समयः अस्मभ्यं कल्पितः भवता। पुनरपि नौमि, धन्यवादः। धन्यवाद। बहु सम्यक्। दर्शकाः, कार्यक्रमः साम्प्रतम् अङ्कावसानं संसूचयति, तथा पूर्वं परं कर्णप्रियः सङ्गीतक्रमः प्रस्तोष्यते। आम् प्रिय दर्शकाः, भवन्तः जानन्ति एव यत् भगवतः शङ्करस्य अपरं नाम नटराजः अपि अस्ति। नृत्यावसाने नटराजराजो ननादढक्कं नवपञ्चवारमिति। अर्थात् अस्माकम् आराध्यदेवः नृत्यप्रियः इति। तावत् कार्यक्रमस्य समापनात् प्राक् वयम् अधुना भगवते ओंकारेश्वराय समर्पितां भव्य नृत्य प्रस्तुतिं प्रसारयामः। दर्शकाः, अद्यतने अङ्के एतावदेव। कार्यक्रमस्य विषये भवतां प्रतिक्रियाः अस्माभिः प्रतीक्ष्यन्ते। कार्यक्रमस्य विषये नैजं प्रतिक्रियां प्रेषयितुम् अस्माकम् अधोलिखितं सङ्केतं समाश्रयन्तु। अस्मभ्यं च नवाङ्कसज्जतायै अनुज्ञापयन्तु। तावत् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमो नमः। महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् पशूनां पतिं पापनाशं परेशम् पशूनां पतिं पापनाशं परेशम् पशूनां पतिं पापनाशं परेशम् गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यम् गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यम् गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यम् जटाजूटमध्ये स्फुरत् गाङ्गवारिम् जटाजूटमध्ये स्फुरत् गाङ्गवारिम् जटाजूटमध्ये स्फुरत् गाङ्गवारिम्
महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् शनो शिव शिव सनातन शिव सनातन तिटिकद गदिगन धा तिटिकद गदिगन धा तिटिकद गदिगन धा धा तिटिकद गदिगन धा किडतक धूम किडतक गदिगन गदिगन धूम किडतक किडतका तक धूम किडतक गदिगन नग दिड क्रांधा 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 धा 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 सारे मा परे मा पनि सा रे